हेलो दोस्तों, नमस्कार। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 की कट ऑफ को लेकर डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स पर आप सभी को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। कैटेगरी वाइज यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी आप सभी के स्कोर के अकॉर्डिंग, तो उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स है और आप सभी ने अपनी अपनी शिफ्ट बताई। तो अगर आपका नंबर 40 से 50 के बीच में है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों जो स्कोर रहा है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस की किस शिफ्ट में स्टूडेंट्स कितना कितना स्कोर कर पाएँ, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अटेम्प्ट नहीं कर पाए और यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम था। जैसा कि आप सभी को पता है कि 29 और 30 को एग्ज़ाम था, 4-4 शिफ्ट में, टोटल 8 शिफ्ट में आपका एग्जाम था। तो नॉर्मलाइजेशन में भी यहाँ पर आपके कुछ अंक इंक्रीज होंगे। तो किस शिफ्ट में कितने नंबर यहाँ पर इंक्रीज होंगे, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी, और कट ऑफ कम ही रहेगी। कट ऑफ को लेकर बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो वीडियो को शुरू से लेकर आप लोग लास्ट तक देखें। ठीक है, उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सबके पास जिनके भी कम नंबर है, क्योंकि कम नंबर वाले छात्रों को भी इस बार मौका मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें सबके पास। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की। तो आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि करंट अफेयर्स यहाँ पर 2024-25 का पूछा गया और 20 में से टोटल अगर अटेम्प्ट देखा जाए तो स्टूडेंट्स कितना अटेम्प्ट कर पाए हैं। पेपर का लेवल काफ़ी ठीक ठाक था। तो यहाँ पर अगर आपने 7 से 8 क्वेश्चन, 20 में से 7 से 8 क्वेश्चन अगर आपने सही सही अटेम्प्ट कर लिए हैं तो ये एक आपका गुड अटेम्प्ट रहा होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का लेवल मतलब ठीक ठाक था। 20 में से ज़्यादातर स्टूडेंट 7 से 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए हैं, यानी कि करेक्ट कर पाए हैं। और अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में 20 में से 10 से 12 क्वेश्चन ही स्टूडेंट्स करेक्ट कर पाए हैं। तो इस प्रकार हम जब पूरे सभी सब्जेक्ट का देखेंगे तो ओवरऑल आपकी कट ऑफ कम ही रहने वाली है। अगर देखेंगे रीजनिंग में, तो रीजनिंग आपकी इजी टू मॉडरेट भी बोल सकते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने 14 से 15 क्वेश्चन जो है करेक्ट कर लिए हैं। इंग्लिश आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा था, शिफ्ट वाइज अलग अलग वेरी करता है। तो इंग्लिश में स्टूडेंट्स ने लगभग यहाँ पर आप मान के चलिए कि 13 से 15 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए हैं। और बात रही जेके जीएस में, तो इसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं कर पाए, इसमें स्टूडेंट्स लगभग 12 से 14 क्वेश्चन ही करेक्ट कर पाए हैं। तो अगर आप इन सब का ओवरऑल निकालेंगे तो यहाँ पर ये आप 8 क्वेश्चन ले लीजिए, यहाँ पर 12 ले लीजिए, 15, 15, 14, अगर आप इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 8, 20, 30, 50, ये 64 एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है। और अगर इधर से आप जोड़ेंगे उल्टा तो आपका कितना होगा, 13, 12, 25, 10, 35, 7, 42, 42, 10, 52, 4, 56, यानी कि 56 से 64 ये ओवरऑल स्कोर निकल कर आ रहा है। तो अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि देखिए 60 प्लस जो स्टूडेंट्स स्कोर कर ले गए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल भी कुछ सोचना ही नहीं है, अपने टीयर 2 की तैयारी में लग जाना है। और जो एवरेज स्कोर निकल कर आया था वो 56 है, यानी कि 50 प्लस पर भी आपके चांसेस रहेंगे। तो अब इससे कम पर भी चांसेस रहेंगे, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में कोई शिफ्ट इजी थी, कोई शिफ्ट हार्ड थी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जिन शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होता है वो शिफ्ट आपको टफ लगती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट बताता हूँ। फिर आप सभी को पता है कि हार्ड शिफ्ट में कुछ अंक आपके इंक्रीज होंगे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में, तो कितने अंक बढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं कैटेगरी वाइज यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबकी कट ऑफ बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का और अपने व्हाट्सएप चैनल का, जहां हज़ारों स्टूडेंट्स जुड़े हैं और फ्री में आप सभी के सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं। तो आपका जो भी डाउट है या जो भी आपका क्वेश्चन है या आंसर की से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। हज़ारों स्टूडेंट जुड़े हैं फ्री में, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वीडियो के। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कौन सी शिफ्ट हार्ड रही, कौन सी शिफ्ट इजी रही। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि अगर मैं बताऊँगा कौन सी शिफ्ट हार्ड रही, कौन सी शिफ्ट इजी रही,
तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नंबर 1 पर, तो हार्ड शिफ्ट कौन सी अभी तक आपके स्कोर के अकॉर्डिंग देखी गई है? 29 सितंबर की जो चौथी शिफ्ट थी, 4th शिफ्ट, वो हार्ड देखी गई है। उसके बाद आप सभी का जो 29 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी, उसको भी हार्ड कहा गया है। और साथ ही साथ जो आप सभी का 29 के बाद आपका चौथी शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट और 30 तारीख की जो आपकी सेकंड शिफ्ट थी, उसको भी स्टूडेंट्स ने हार्ड बताया है क्योंकि स्कोर को देखते हुए। और 30 तारीख की 4th शिफ्ट को भी हार्ड बताया है। अब आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सी शिफ्ट हार्ड लगी है या आपका किस शिफ्ट में पेपर था, ये आप हमें कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। कमेंट में बताइए आपका किस शिफ्ट में पेपर था, आपका कितने नंबर बढ़ रहे हैं। अब देख लीजिए कट ऑफ UR, OBC, EWS, SC और ST टियर 2 के लिए क्या आपका सेफ स्कोर रहेगा और कितने स्टूडेंट्स को टियर 2 के लिए कितने नंबर पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हार्ड शिफ्ट में आपका अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। तो हार्ड शिफ्ट में अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका जो एवरेज स्कोर निकल कर आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। हार्ड शिफ्ट में अगर आपने UR कैटेगरी से यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से 55 प्लस स्कोर अगर आप कर ले गए हैं तो आप टियर 2 की तैयारी में लग जाइए, आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। OBC में अगर आप 53 प्लस स्कोर कर ले गए हैं तो आप बिल्कुल लग जाइए टियर 2 की तैयारी में। हार्ड शिफ्ट की बात हो रही तो EWS कैटेगरी में भी आप 53 प्लस अगर स्कोर कर ले गए हैं तो टियर 2 की तैयारी को कंटिन्यू रखिए और स्टार्ट कर दीजिए तैयारी अगर आपने अभी तक नहीं स्टार्ट की। इसके बाद इजी शिफ्ट की भी बताऊंगा। देख लीजिए हार्ड शिफ्ट की बात हो रही तो SC कैटेगरी में अगर आपने यहाँ पर 47 से 50 इतना स्कोर कर ले गए हैं तो आपके सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको टियर 2 के लिए बुलाया जाए। ST कैटेगरी में अगर आपका 45 प्लस स्कोर बन रहा है यानी कि 45 से 48 तक, तो आपके चांसेस रहेंगे सबसे ज़्यादा। अब अगर आपका पेपर इजी शिफ्ट में था तो इजी शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें एक्सपेक्टेड कट ऑफ टियर 2 के लिए तो UR कैटेगरी में जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि 60 प्लस अगर स्कोर बन रहा है तो बिना कुछ सोचे टियर 2 में लग जाइए, टियर 2 भी आपका निकल जाएगा अगर आपने इसमें 60 प्लस स्कोर कर लिया है तो, क्योंकि पेपर का लेवल ठीक ठाक था। 60 प्लस स्कोर अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। OBC कैटेगरी में अगर आपने यहाँ पर 58 से 60 तक स्कोर किया है तो आपको टियर 2 के लिए बुलाया जा सकता है, पूरे चांसेस रहेंगे। उसके बाद EWS कैटेगरी से अगर आपने यहाँ पर दोस्तों 55 से 58 तक स्कोर कर लिया है तो आपके चांसेस रहेंगे और यहाँ पर 60 तक भी चांसेस रहेंगे इजी शिफ्ट में। उसके बाद SC कैटेगरी में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर आपका स्कोर 52 से 55 है तो आपको टियर 2 के लिए बुलाया जा सकता है, पूरे चांसेस हैं। और ST कैटेगरी में दोस्तों अगर आपका स्कोर कितना 50 प्लस बन रहा है यानी कि 50 से 52, 53, 50 प्लस पर आपके चांसेस बन जाएंगे। तो आपने यहाँ पर जो कट ऑफ देखी वो हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के अकॉर्डिंग देखी है। अब बाकी ये तो स्टूडेंट्स बता रहे हैं अपना स्कोर, उनके अकॉर्डिंग हो गया। बाकी एक्चुअल में जो देखा जाएगा जब आपकी आंसर की आएगी आपका एक्चुअल स्कोर तब पता चलेगा। क्योंकि देखिए हो सकता है अभी स्टूडेंट्स जो कमेंट बॉक्स में या ऐसे पोल में अपना स्टूडेंट्स स्कोर बता रहे हैं 60 प्लस, आंसर की आने पर देखना आप सभी 50 पर पहुंच जाएंगे। यही होता है, आंसर के आने पर सबका स्कोर यहाँ पर कम देखने को मिलेगा तो आपकी कट ऑफ और कम होगी और हार्ड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा आपका स्कोर यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो पूरी बात को आप समझ गए होंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ आंसर की आपकी कब आएगी। तो देखिए आंसर की अब आपकी देखा जाए तो एग्ज़ाम और होने के बाद 4 से 5 दिन में आपकी आंसर की आ जाती है। तो आज आपका 3 तारीख है तो यानी कि अब आपकी आंसर की कभी भी किसी भी दिन किसी भी टाइम आ सकती है। 4 को भी आ सकती है, 5 को भी आ सकती है, ठीक है। तो आंसर की से रिलेटेड जैसे ही कोई नोटिस या अपडेट आएगी
तो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर हज़ारों स्टूडेंट्स जुड़े हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप भी ज्वाइन कर लें, जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको अपडेट दे दी जाएगी। अब आप पूरी बात को समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। आप हमें कमेंट में बताइए, तो मैं यहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगा कि टियर 2 की आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमें बताइए कमेंट में। साथ ही साथ जब आप अपना स्कोर बताएंगे तो आप हमें ये भी बताइए ना कि किस कैटेगरी से आपका कितना स्कोर बन रहा है, UR, OBC, EWS, SC, ST। ठीक है, अपना स्कोर, अपनी कैटेगरी और किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, किस डेट को आपका एग्ज़ाम था। 4 चीज़ें कमेंट में बताना है, अपना स्कोर, अपनी कैटेगरी, अपनी शिफ्ट और डेट, किस डेट को एग्ज़ाम था। ठीक है, और आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई यहाँ पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप सभी को रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी IB सिक्योरिटी असिस्टेंट की आंसर की से रिलेटेड जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दें, सबके पास, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि इस बार आपकी कट ऑफ कम ही देखने को मिलेगी। आंसर के आने पर सबका स्कोर यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें सबके पास। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आप सभी को यहाँ पर सबसे पहले हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। बाकी नॉर्मलाइजेशन में किस प्रकार से नंबर बढ़ते हैं मैंने आपको बता दिया। इजी शिफ्ट के आधार पर हार्ड शिफ्ट में अंक आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शिफ्ट वाइज 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो अलग अलग शिफ्ट में जब भी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पर आपका ठीक ठाक स्कोर बढ़ेगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हैं आपको अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कमेंट में अपना स्कोर बताएं। धन्यवाद।